हेलो बच्चों, 9th क्लास साइंस सब्जेक्ट की आपकी वर्कशीट नंबर 43 है और आज डेट है 12 अक्टूबर 2020। चैप्टर 9 चल रहा है, बल तथा गति के नियम, और ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आज हम इसको रिवाइज करेंगे। तो रिवीजन में भी ऐसे ही स्टार्ट है। ज्ञान आपने बल और गति के बारे में अब तक क्या जाना, तो अब हम उसको रिवाइज कर रहे हैं। देखो, चैप्टर का ये नाम है बल तथा गति के नियम। अब इसमें सबसे पहला वर्ड आता है बल। आखिर ये बल है क्या? इस बल का मतलब है, जब भी हम किसी चीज को, जैसे दरवाजे को खोलते हैं या बंद करते हैं, तो या तो हम दरवाजे को धक्का मारते हैं या हम उसे खींचते हैं। इसका मतलब कि जब भी हम धक्का लगा रहे हैं या खींच रहे हैं तो हम उस पर क्या लगा रहे हैं? बल। तो बल क्या है? बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की विराम या गति अवस्था में परिवर्तन कर दे। मान लो ये पेन यहाँ विराम अवस्था में है और अगर मैं इस पर बल लगाती हूँ और इसको गति करवाऊं तो अवस्था में परिवर्तन हुआ। अगर विराम में है तो उसको गति में कर दे, अगर कोई वस्तु गति में है तो विराम में कर दे। मतलब कहने का ये है कि उसकी अवस्था में वो परिवर्तन कर दे। दूसरा पॉइंट है गतिशील वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर दे। मान लो कोई गाड़ी रोड पर सीधी जा रही है और अगर हम उसे मोड़ते हैं, उसकी दिशा में परिवर्तन लाते हैं, तो भी हम उस पर बल लगाते हैं। तीसरा है वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर दे। जैसे हम आटे की लोई बनाते हैं तो उसको गोल बनाते हैं, उसकी आकृति को हम बदलते हैं। जब गुब्बारा फुलाते हैं तो उसकी भी आकृति बदलती है। आप एक रबड़ बैंड को खींचते हो तो भी उसकी आकृति बदलती है। तो ये था बल क्या है। ठीक है, ये आप पहले पढ़ चुके हो। अब बेटा, बल दो प्रकार का है। एक है संतुलित बल और एक है असंतुलित बल। संतुलित बल का मतलब है जिसका परिणामी बल शून्य हो, और असंतुलित बल जिसका परिणामी बल शून्य से अधिक हो। तो देखो, संतुलित बल क्या है? जब किसी वस्तु पर लगे दो बल, ये बल दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, एक दूसरे के प्रभाव को निष्क्रिय करते हैं, खत्म करते हैं, एक दूसरे के प्रभाव को खत्म करते हैं, अर्थात उनका परिणामी बल शून्य होता है। मतलब टोटल जो बल का रिजल्ट आता है वो 0 आता है, तो उन्हें संतुलित बल कहते हैं। जैसे मान लो ये एक भारी पत्थर है, इस पर हम इधर से भी कोई व्यक्ति बल लगा रहा है धक्का देकर 100 न्यूटन का, और दूसरा व्यक्ति इस साइड से धक्का देकर 100 न्यूटन का बल लगा रहा है। अब बेटा, ये बल लगा रहा है इसकी तरफ और ये बल लगा रहा है इसकी तरफ, दोनों एक दूसरे से विपरीत है और बराबर है। तो यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर रहे हैं। टोटल बल यहाँ पर 0 हो रहा है, तो ये होगा संतुलित बल। कभी कभी जब आप एक दूसरे से पंजा लड़ाते हैं और दोनों में से कोई भी हार नहीं मानता, तो उस समय क्या हो रहा होता है? उस समय दोनों के द्वारा लगाए गए बल का परिणामी बल शून्य होता है। इस फोटो में यही दिखाया है। ये दोनों पंजा लड़ा रहे हैं और कोई भी हार नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि ये इधर बल लगा रहा है, ये इधर लगा रहा है, और दोनों एक दूसरे के प्रभाव को निष्क्रिय कर रहे हैं। तो ये संतुलित बल है। इसी तरह से रस्साकशी में एक रस्सा है, उस पर 2 टीम है। ये वाली टीम 400 न्यूटन बल लगा रही है, दूसरी टीम भी 400 न्यूटन लगा रही है। तो दोनों बराबर हैं, तो एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर रहे हैं, और दोनों का परिणामी बल क्या होगा? 0। बेटा, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये 400 और 400 800 होना चाहिए? नहीं, वो गलत होगा, क्योंकि 400 इधर लग रहा है और 400 इधर। जब आप ग्राफ वाला काम करते हो तो आप क्या करते हो? ग्राफ में देखो, ग्राफ में आप ऐसे लेते हो ना, जो इधर वाला है वो 400 प्लस है और जो इधर वाला है वो -400 है।
तो बेटा 400 प्लस का है और 400 माइनस का है, 400 से 400 कैंसिल होगा। तो ये जब परिणामी बल शून्य होगा तो हम इसे कहेंगे संतुलित बल। अब आते हैं असंतुलित बल पर, जब परिणामी बल शून्य से अधिक होता है। जैसे यहाँ दो व्यक्तियों के बीच में रस्सा खींचा जा रहा है और ये वाला व्यक्ति रस्से को ज्यादा खींच पा रहा है, मतलब इसका बल ज्यादा है, शून्य से अधिक हो गया परिणामी बल। जैसे देखो ये रस्सा है, मान लो इस साइड से इस पर बल लग रहा है 300 न्यूटन और दूसरी साइड से लग रहा है 400 न्यूटन, मतलब ये टीम ए है, ये टीम बी है। टीम ए ने 300 न्यूटन बल लगाया, थोड़ी कमजोर है। टीम बी ने 400 न्यूटन बल लगाया, स्ट्रॉन्ग है। कौन जीतेगा? जिसने ज्यादा बल लगाया। तो यहाँ टीम बी जीत गई, तो रस्सा किधर आएगा? टीम बी की तरफ आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ? परिणामी बल 0 हुआ? नहीं, यहाँ परिणामी बल है कितना? 100, क्योंकि इसका 400 है, इसका 300 है। 300 से 300 तो कैंसिल हो गया, पर इसका 100 न्यूटन बल अधिक लगा है। तो ये था आपका असंतुलित बल। अब आते हैं बेटा बल का सूत्र क्या होता है। देखो आपने पढ़ा है बल का फॉर्मूला F बराबर ma, ये पहले आप पढ़ चुके हो। F बराबर ma, यहाँ पर F फोर्स बल, m मास द्रव्यमान और a होता है एक्सीलरेशन, हिंदी में बोलते हैं त्वरण। देखो F बल है, ये द्रव्यमान है, ये त्वरण है। तो बल आपको निकालना हो तो क्या सूत्र लगाओगे? द्रव्यमान गुणा त्वरण। अगर अब हमें इसका मात्रक निकालना हो, मात्रक का मतलब हम बल को कैसे नापेंगे, तो देखो द्रव्यमान को नापते हैं किलोग्राम में, त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो बल का मात्रक हो जाएगा द्रव्यमान का किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसे हम 1 न्यूटन भी कहते हैं। तो बल का मात्रक क्या है? 1 न्यूटन। अब 1 न्यूटन को हम कैसे परिभाषा देंगे? आपका पहला प्रश्न यही है और मैं यही समझा रही हूँ। 1 इकाई बल या 1 न्यूटन को परिभाषित कीजिए। 1 न्यूटन बल को हम कैसे परिभाषित करेंगे? देखो अभी आपने पढ़ा बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, ठीक है। यदि द्रव्यमान 1 किलोग्राम हो, यदि द्रव्यमान कितना हो, देखो अभी आपने पढ़ा है बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। यदि द्रव्यमान 1 किलोग्राम हो और त्वरण कितना हो? 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो उसका बल होगा 1 न्यूटन। ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर है। जब कोई बल 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है तो लगाया गया बल 1 न्यूटन होता है। ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर था। क्वेश्चन नंबर 2 मैं दूसरी वीडियो में डिस्कस करूंगी। थैंक यू।